नमस्कार। आज हम एमए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र के स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट शिक्षा विषय के अंतर्गत जानेंगे वाणी बाधित बालक, स्पीच इम्पायर्ड चिल्ड्रन। अनुसंधानों से प्राप्त जानकारी हेतु हकलाने और वाणी बाधित वाले बालकों की श्रेणी में वह बालक आते हैं जो नाक से बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, कर्कश स्वर में बोलते हैं, तुतलाते हैं, हकलाते हैं। वाणी संबंधी दोषों का कारण त्रुटिपूर्ण अनुकरण और माता पिता की लापरवाही है। वाणी संबंधी दोषों का कारण त्रुटिपूर्ण अनुकरण करने से हकलाने का कारण सामयिक होता है। ऐसे बालकों का परिवेश मानसिक तनाव से मुक्त होना चाहिए। ध्वनि विज्ञान के आधार पर उन्हें ठीक बोलने का अभ्यास कराया जाए और उन्हें अच्छे शिक्षकों का अनुकरण करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर शल्य क्रिया की सहायता भी ली जा सकती है। भारतीय विद्यालयों में इस प्रकार के आने वाले बच्चों की संख्या या छात्रों की संख्या अधिक होती है, जिसका मूल कारण है माता पिता का शिक्षित और अल्पबोध होना। इसके कारण बच्चों को उच्चारण शैशवावस्था में ही बिगड़ जाता है और विद्यालय में प्रवेश करने के उपरांत यदि शिक्षिका व साथियों का अच्छा प्रभाव ना पड़े तो जीवन पर्यंत बोलने का दोष स्थायी हो जाता है। विद्यालय के बालकों में बोलने की अक्षमता वाले बालकों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि उनकी अक्षमता प्रशासन की नीतियों, कक्षा और अध्यापक के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित होती हैं। बच्चे और युवक लिखने से अधिक बोलते हैं। समाज में संबंध स्थापित करने के लिए उन्हें बोलने की आवश्यकता होती है। अतः बोलने से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए विद्यालयों को महत्वपूर्ण प्रयास करना चाहिए। इस अध्याय के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि इस प्रकार के बाधित बालकों का विवरण 2 खंडों में किया गया है। सबसे पहले नंबर पर वाणी बाधित बालक, स्पीच इम्पायर्ड चिल्ड्रन, और भाषा बाधित बालक, लैंग्वेज हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो सबसे पहले जानते हैं आज हम वाणी बाधित बालकों के बारे में। स्पीच इम्पायर्ड चिल्ड्रन, सबसे पहले जानते हैं वाणी बाधित बालकों का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पीच इम्पायर्ड चिल्ड्रन। वाणी बाधित से अभिप्राय है भाषा और वाणी बोलने में समस्या होना। सामान्य कक्षाओं में वाणी बाधित और सामान्य रूप से भाषा में बाधित बालक होते हैं। बालक की वाणी ऐसे बालक होते हैं। ऐसे बालक कभी कभी अध्यापक का ध्यान भी आकर्षित नहीं कर पाते और सरलता से ऐसे बालकों में किसी प्रकार का दोष नहीं मालूम पड़ता। ऐसे बालक बोलते या लिखते समय शब्दों का तोड़ मरोड़ कर, अपभ्रंश करके, कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़कर अथवा दूसरे शब्दों में और अक्षरों का विस्थापन करके अपना कार्य करते हैं। ऐसे बालक किसी वाक्य को रुक रुक कर बोलते हैं। 2 या 3 शब्दों के बीच बोलने में सामान्यतः अधिक समय लेते हैं और कभी कभी बोलते बोलते चुप भी हो जाते हैं। ऐसे बालकों की समस्या को सुधारना आवश्यक है। इससे पहले कि उन्हें सामान्य स्कूल में शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाया जाए, बालक की वाणी असमता या स्पीच डिसऑर्डर्स मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। बालक की आवाज़ का व्यवस्थित न होना, बालक के उच्चारण में अस्पष्टता और बालक के बोलने में धारा प्रवाह अभिव्यक्त न होना। वाणी बाधित वे बालक हैं जो मुख की आवाज़, बोले गए शब्दों में तालमेल और शब्दों को संयोजित करने में कठिनाई का अनुभव या सामना करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वे बोलते समय शब्दों को छोड़ देते हैं, बदल देते हैं, तोड़ मड़ोड़ कर देते हैं
या अपनी ओर से कुछ जोड़ देते हैं। ऐसे बालक शब्द या अथवा वाक्य को ठीक प्रकार से नहीं बोल सकते। ये समस्याएं शरीर के अंगों में कमी के कारण होती हैं। शब्दों को ठीक प्रकार से संयोजित न कर पाने के कारण उनकी भाषा के स्वरूप को भी दूषित कर देती हैं। ऐसे बालकों के बोलने में कुछ शब्दों पर जोर देकर उनको बोलना, बोलते बोलते रुक जाना, उनकी आवाज़ कभी धीमी कभी तेज हो जाना आदि आसानी से कोई भी देख सकता है, जो सामान्य बालकों के बोलने के ढंग से सर्वथा भिन्न होता है। बाधित बालकों के बोलने की लय और क्रम टूट जाता है और उनकी आवाज़ में हकलाहट होती है, अर्थात बोलते समय बालक हकलाता है। यह फ्लुएंसी डिसऑर्डर धारा प्रवाह बोलने की अक्षमता कहलाती है। सबसे पहली परिभाषा रायपर 1978 के अनुसार, बालक जिसको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्वर या वाणी अन्य सामान्य बालकों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होता है कि अपनी बात कहने में असमर्थ है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है। अगली परिभाषा परकिंस के अनुसार, वाणी बाधिता तभी मानी जाती है जब व्याकरण की दृष्टि से सांस्कृतिक रूप से असंतोषजनक हो, क्योंकि वाणी अंग क्षतिग्रस्त है, इसका संप्रेषण टूट जाता है या दोष युक्त होता है। अगली परिभाषा है जॉन डिसेंसन के अनुसार, जब कोई बालक बोलता है और श्रोता की दृष्टि से समुचित संप्रेषण नहीं होता है, ध्यान देने पर भी स्पष्ट नहीं होता, तब वाणी बाधितता या भाषा का दोष मानते हैं। अगली परिभाषा है पिंटर और सैनसन के अनुसार, वाणी को दोषयुक्त तब मानते हैं जब वे सरलता से नहीं सुन पाते। वाणी बाधितता का स्वर भी अच्छा नहीं होता है, बालक संप्रेषण उसकी आयु और बुद्धि स्तर के अनुरूप नहीं होता। शारीरिक विकास की जो अवस्था है वो निम्न स्तर की होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाणी बाधितता का सीधा संबंध संप्रेषण के स्वरूप और भाषा से होता है। उसके संप्रेषण की कठिनाई होती है, उससे संप्रेषण के लिए कठिनाई होती है और श्रोता को अच्छा नहीं लगता है। अब जानते हैं वाणी बाधित बालकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच एम्पायर्ड चिल्ड्रन। वाणी बाधितता उस समय होती है जब सामान्य बालकों से उनकी बोलचाल भिन्न होती है, जैसे संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। बोलते समय उसे बहुत ही एकाग्र होना पड़ता है, बोलते समय सुनने वाले दोनों को कठिनाई होती है। इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनकी श्वसन क्रिया असामान्य होती है और उनकी आवाज़ भी हल्की होती है। वो बोलते हैं, वह स्पष्ट नहीं बोल पाते या संकोच करते हैं बोलने में, धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं, जिनकी विशेषताएं मुख्य हैं। इनकी आवाज़ में मधुरता नहीं होती, उनके स्वर का विस्तार असामान्य होता है, उनकी आयु के अनुकूलन नहीं होता, अक्सर वह जोर से बोलते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी स्वर नली में दोष होता है और उनके बोलने में तारतम्य नहीं होता। कई शब्दों को छोड़ते हैं, कई शब्दों को जोड़ते हैं, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर भी बोलते हैं। जैसे लता को यता कहते हैं, या स्वर नली में दोष अंगों या नाड़ी दोष के कारण होता है। इस प्रकार के बालक बोलने में शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उनमें स्वर का दोष होता है। इसका कारण उनकी जीभ जुड़ी होती है, या लंबी होती है या छोटी होती है, और तालु और जबड़े भी दोष होता है। इस प्रकार का दोष इसलिए भी होता है कि उनका विकास देरी से धीमी गति से होता है। इस प्रकार के दोष गलत सीखने से, मनोवैज्ञानिक समायोजन न होने के कारण, वातावरण और सांस्कृतिक भिन्नता के कारण भी होता है। कुछ बालकों में स्रोत प्रक्रिया में दोष होना,
अथवा नाक के स्वर बोलना, जिससे उनकी नासिका का दोष होता है, जिसके कारण वह नाक के स्वर से बोलते हैं और सुनने वालों को सुनने में कठिनाई होती है। इसके अनेक कारण हैं। संक्रामक रोग, टॉन्सिल्स में सूजन के कारण इस स्वर में इस प्रकार का दोष आ जाता है। कुछ बालक बोलने में तुतलाते हैं, धारा प्रवाह बोलने में उन्हें कठिनाई होती है, रुक रुक कर बोलते हैं। इस प्रकार का दोष भी गले और जीभ के में दोष के कारण होता है। इन्हें बोलने में संकोच होता है, परंतु बलपूर्वक बोलते हैं। अब जानते हैं हम वाणी बाधित बालकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच एम्पायर्ड चिल्ड्रन। बोलने के दोष में अशुद्ध उच्चारण, हकलाना, आवाज़ की समस्या और अंगी दोष आदि आते हैं, जो विद्यालय के लिए समस्या बनते हैं। और विद्यालय व्यवस्था में अशुद्ध उच्चारण, हकलाने आदि की समस्याएं अधिकांशतः रहती हैं। जिसका मूल कारण यह है कि शुरू की शैशवावस्था में ये दोष बालपन के कारण नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में यह एक समस्या के रूप में अवतरित होते हैं। वैसे सामान्य पाठ्यक्रम में यह बच्चे चले जाते हैं, लेकिन सामान्य शैक्षिक प्रविधि में ये बालक नहीं चल पाते हैं और इनको कोई बात या उच्चारण दोष सामान्यतः सही रूप में नहीं समझ पाते। लेकिन वाणी के कुछ प्रमुख दोष जो हैं वो इस प्रकार हैं। प्रक्रियात्मक उच्चारणात्मक दोष, फ्यूंक्शनल आर्टिकुलरी डिफेक्ट, हकलाना, स्टेमरिंग, आवाज़ की समस्या, वॉइस प्रॉब्लम, अंगी वाणी के दोष, ऑर्गेनिक स्पीच डिफेक्ट्स, कम सुनने वाले बालकों के साथ वाणी की समस्या, देर से बोलने का विकास, रिटार्डेड स्पीच डेवलपमेंट। तो ये था आज का हमारा अध्याय, वाणी बाधित बालक। धन्यवाद।